आज का आपका जो टॉपिक है वो है बेसिक रेडिकल्स की शॉर्ट ट्रिक्स। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में कौन सा आता है रेडिकल्स? Pb2 पॉजिटिव। सेकंड में कौन सा आता है हमारे पास? Pb2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव और आर्सेनिक 2 पॉजिटिव। थर्ड ग्रुप में हमारे पास आता है Fe3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। फोर्थ ग्रुप में हमारे पास आता है निकल 2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव। फिफ्थ ग्रुप में हमारे पास आता है Ba2 पॉजिटिव, स्टोर्शियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। और सिक्स्थ ग्रुप जो आप जीरो ग्रुप मानते हो उसमें कौन कौन सा आता है? अमोनिया NH4 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास 5 स्टेप्स है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, देखिए ये आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है। ओरिजिनल सॉल्यूशन का यहाँ पे मीनिंग क्या है, देखिए जब आपका जो साल्ट आपने लिया है वो डिजोल्व या तो आपके पास सिंपल वाटर में हो जाए, नहीं होता या हॉट करके देख लो, हॉट में भी नहीं होता तो कंसंट्रेटेड HCl में होंगे, कंसंट्रेटेड HCl में नहीं होते तो वो डाइल्यूट HCl में होंगे। डाइल्यूट HCl में अगर इसमें कोल्ड में हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो उसको आप हॉट में भी कर सकते हो। जिसमें भी आपका सॉल्यूशन पूरा अच्छी तरह मिक्स हो जाए वो होता है ओरिजिनल सॉल्यूशन। फिर उसमें आप मिक्स क्या करोगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अगर आपका पास ब्लू कलर आ जाए तो वो किसका होगा? कॉपर का प्रेजेंट होगा, Cu2 पॉजिटिव का। अगर कलरलेस आए तो उसमें आर्सेनिक प्रेजेंट हो सकता है। व्हाइट कलर का है तो आपके पास उसमें आर्सेनिक प्रेजेंट होगा, As+2। अगर ये दोनों नहीं आते तो इसमें आप आगे क्या प्रोसीड करोगे? पोटासियम फेरोसाइनाइड डालोगे, K4FeCN6। इसमें भी आपके पास 2 इंडिकेशन आएंगी, वो हो जाए अगर या तो ब्लूइश व्हाइट पीपीटी आए तो वो किसके होंगे आपके पास? जिंक के, Zn2 पॉजिटिव। अगर ब्लू कलर के आए आपके पास तो वो किसके होंगे? Fe3 पॉजिटिव के। फर्स्ट स्टेप आपका क्या कहता है? ओरिजिनल सॉल्यूशन आपको बनाना है, प्लस उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे। फिर आपके पास अगर ब्लू कलर का सॉल्यूशन आ जाता है तो उसमें कॉपर प्रेजेंट होगा। अगर व्हाइट कलर लेस आता है तो आर्सेनिक प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पे दोनों ही नहीं प्रेजेंट आते तो फिर आप इसमें क्या डालोगे? पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालोगे। और ब्लू व्हाइट पीपीटी आ जाते तो वो जिंक के होंगे। अगर ब्लू पीपीटी आते हैं तो वो Fe3 पॉजिटिव के होंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप है हमारे पास, हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया और उसमें हमने डाई मिथाइल ग्लाइकोसियम डाला और रेड पीपीटी हमारे पास बन जाते हैं। तो वो रेड पीपीटी किसके होते हैं? निकल 2 पॉजिटिव के, Ni2 पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड स्टेप है जो हमारे पास, उसमें क्या है? ओरिजिनल सॉल्यूशन हमने लिया, उसमें हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, फिर हमने उसमें डाई मिथाइल ग्लाइकोसियम ऐड किया तो हमारे पास रेड पीपीटी बन जाते हैं। तो वो किसके बनते हैं? Ni2 पॉजिटिव। थर्ड स्टेप है हमारे पास, हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब में, उसमें हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, प्लस 2-3 ड्रॉप्स हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की डाली, और फिर एक्सेस में हमने इसमें डाल दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर हमारे पास ब्लू कलर के पीपीटी बन जाते, फ्लोट होते दिखते हैं ब्लू कलर के, तो वो क्या प्रेजेंट होगा उसमें? एल्यूमिनियम, Al3 पॉजिटिव प्रेजेंट होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला और 2-3 ड्रॉप्स हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की डाली, फिर उसमें एक्सेस में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला। तो हमारे पास ब्लू कलर के जो पीपीटी फ्लोट होते दिखेंगे हमें,
वो किसके प्रेजेंट होंगे, Al3 पॉजिटिव के प्रेजेंट होंगे। फोर्थ स्टेप है हमारे पास, हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने पोटेशियम क्रोमेट डाला K2Cr O4, येलो कलर के पीपीटी फॉर्म्ड हुए, तो आपके पास वो Pb2 पॉजिटिव भी हो सकता है मे बी, और Ba2 पॉजिटिव भी हो सकता है। बट इसमें हम डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम ऐड ही क्या करेंगे, Ki पोटेशियम आयोडाइड। अगर येलो कलर के पीपीटी फिर दोबारा बन जाते हैं हमारे पास, तो वो किसके होंगे, लेड के होंगे। अगर नहीं बनते तो बेरियम प्रेजेंट है, ठीक है। फिर इसी ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम डालेंगे अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, और अगर हमारे पास व्हाइट पीपीटी बनते हैं तो वो किसके होंगे, स्टोर्शियम के Sr2 पॉजिटिव। अगर हम इसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनियम ऑक्जेलेट डालते हैं, अमोनियम ऑक्जेलेट, तो हमारे पास व्हाइट पीपीटी बनते हैं, तो वो किसके बनेंगे, कैल्शियम के Ca2 पॉजिटिव। हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे, उसमें पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे। अगर येलो पीपीटी बन जाते हैं तो वो मे भी आपके पास लेड के हो सकते हैं या बेरियम के हो सकते हैं, Ba2 पॉजिटिव के। फिर हम इसमें Ki सॉल्यूशन डालेंगे। Ki सॉल्यूशन डालने के बाद अगर हमारे पास इसमें येलो पीपीटी बनते हैं तो Pb2 पॉजिटिव के होंगे, अगर नो येलो पीपीटी है तो Ba2 पॉजिटिव के होंगे। फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम क्या डालेंगे, अमोनियम सल्फेट। अगर व्हाइट पीपीटी बन जाते तो वो स्टोर्शियम के होंगे Sr2 पॉजिटिव के। अगर हम इसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनियम ऑक्जेलेट डालते हैं तो व्हाइट पीपीटी बनते हैं, तो वो किसके होंगे, कैल्शियम के होंगे Ca2 पॉजिटिव के होंगे प्रेजेंट। फिर लास्ट स्टेप है हमारे पास फिफ्थ, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया हमने, प्लस उसमें हमने नेशनल रिएजेंट ऐड किया, और ब्राउन कलर के पीपीटी बन जाते हैं, तो हमारे पास अमोनिया प्रेजेंट होगा, NH4 पॉजिटिव प्रेजेंट। ओरिजिनल सॉल्यूशन हमने लिया, उसमें नेशनल रिएजेंट हमने डाला, तो उसमें ब्राउन पीपीटी बन जाते हैं, तो हमारे पास कौन सा रेडिकल प्रेजेंट होगा, NH4 पॉजिटिव प्रेजेंट होगा।